नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आए दिन बिल्डर्स, डेवलपर और होम बायर्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो रहे हैं और किसी केस में तो सुप्रीम कोर्ट केवल बिल्डर को उत्तरदायी मानता है और किसी किसी केस में लैंडलॉर्ड और डेवलपर दोनों ही उत्तरदायी माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, फैक्ट्स में क्या कहा गया है और टारगेट क्या है। तो हम इसके लिए सबसे पहला केस, जब पहली बार ऐसी परंपरा सामने आई थी कि कोई भी मकान मालिक इंडिविजुअल अपने मकान को तुड़वाकर फ्रेश बनवाना चाहता है और किसी कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करता है, तो उसमें उनका आपस का जो एग्रीमेंट होता है वो किस कोटि का होता है और उसमें कौन उत्तरदायी होता है यदि काम ठीक समय पर पूरा नहीं होता। इसमें एक केस था फकीर चंद गुलाटी वर्सेस उपल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसको डिसाइड किया गया था 2008 में, 10 जुलाई 2008 में। ये अपने किस्म का पहला केस था 2008 में, जब ये स्थितियां सामने आने लगी थी कि अब लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, इंडिविजुअल पर्सन अपने मकान को तोड़वा कर उसके ऊपर 2, 3, 4 मंजिला मकान यदि बनवाना चाहता है तो उसका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर से क्या होता है उस पर हम आप चर्चा करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर से उसका एग्रीमेंट होता है कि आप हमारा मकान पूरा 4 मंजिल बना दीजिए, 4 मंजिल, 3 मंजिल, 2 मंजिल, जितना भी बनाना हो बना दीजिए। उसमें कितनी लागत आएगी वो तय हो जाती है और उस लागत को देने के बजाय लैंडलॉर्ड और डेवलपर ये डिसाइड करते हैं फ्लोर दे दीजिए, हम एक फ्लोर बेच लेंगे। वो एक तरह से कंसीडरेशन होगी, पैसा होगा, लागत होगी जो आपका मकान कंस्ट्रक्ट होगा। तो एक स्पष्ट स्थिति हो गई और ये प्रचलन चल पड़ा। फकीर चंद गुलाटी वर्सेस उपल एजेंसीज में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चाहे आपका शब्द जॉइंट वेंचर हो, आपका शब्द एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी शब्द के लिखे जाने से वो डॉक्यूमेंट वैसा नहीं हो जाता। इसको बारीकी में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। जब कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक टर्म्स कंडीशंस पर होता है और जिसमें कंसीडरेशन के बदले में एक फ्लोर देने की बात भी होती है, तो उसको ये माना गया कि ये कंसीडरेशन है, ये कोई जॉइंट वेंचर उस तरह का नहीं है जिसमें लैंडलॉर्ड को भी कोई लाभ होना हो। जो भी लाभ होगा कंस्ट्रक्शन का या एक काम करने का वो बिल्डर को ही होगा और लैंडलॉर्ड अपना मकान बनवाने के लिए बिल्डर को एक तरह से पैसा जो देना चाहता है उसके बदले में वो अपना एक फ्लैट देने की एग्रीमेंट कर लेता है और जब वो कंस्ट्रक्शन के लिए उसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे देता है ताकि वो सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स लेनी होती हैं, जहाँ से भी उसको जो कुछ भी लीगल काम करना होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए फ्री होता है। चाहे उसे किसी तरह की भी किसी भी अथॉरिटी से कोई काम करवाना हो उसके लिए लैंडलॉर्ड उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का ये मानना था कि लैंडलॉर्ड केवल अपनी ज़मीन का पोजीशन उसको देता है कि आप ये काम कर दो, इसके अतिरिक्त लैंडलॉर्ड का कोई लाभ नहीं होता, उसका कोई बिजनेस नहीं होता, वो उसके लाभ में या हानि में भागीदारी नहीं होती। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठाया गया था कि वो तो एक फ्लैट दे रहा है तो इसका मतलब कि फ्लैट का देना लेना उसका लाभ हानि में भी वो जुड़ा होगा, किंतु इसको बारीकी से जांचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये एक प्रचलन हो रहा है कि वो कंसीडरेशन पैसे के बदले में एक फ्लैट देता है, तो ये भी सर्विस मानी जाएगी। लैंडलॉर्ड सर्विस हायर करता है और कॉन्ट्रैक्टर सर्विस देता है और इसको यदि इसमें डिले होता है या कोई भी विवाद होता है तो इसको डेफिशिएंसी इन सर्विसेज माना जाएगा और ये मैटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में उसमें आएगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड कमीशंस इसको सुन सकेंगे। तो ये पहला केस था 2008 में जिसमें ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।